अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको एयरपोर्ट से लेकर जहाज़ तक बैठने के तमाम तर मराहल के बारे में बताने लगा हूं। बहुत उम्दा वीडियो होगी और 2025 के मराहल के बारे में आपको नए नए स्टेप और नई नई मालूमात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट खबर देता चलूं कि जब भी आपने घर से निकलना है, आपने निकलने से पहले अच्छे तरीके से अपना पासपोर्ट देख लेना है, रिटर्न टिकट देख लेनी है, वीज़ा देख लेना है, आईडी कार्ड देख लेना है और वैक्सीनेशन देख लेनी है और वैलिडिटी भी देख लेनी है। इसके अलावा रियाल लाजमी देख ले, आप कहीं गार्ड तो नहीं भूल गए, फिर वहां पे जाके कैसे रियाल मंगवाएंगे। और ये है कि एक अदद एहराम आपने भूलना नहीं है, हैंड कैरी में लाजमी रखना है। काफ़ी दोस्त देखता हूँ कि वो लगेज के अंदर 2 या 3 जितने एहराम लेकर जा रहे हैं भूल जाते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट पे जब उन्होंने एहराम चेंज करने होते हैं वहां पे जाके इनको पता चलता है कि मैंने तो एहराम जो है वो हैंड कैरी में नहीं रखा, तो फिर उनको उम्रा की नीयत फिर वो बेचारे नहीं करते, वहां पे जाके उम्रा करते हैं। अगर आप मुलाजम हैं तो मुलाजमत की सूरत में एक तो आपके पास एनओसी होना जरूरी है, दूसरा एक्स पाकिस्तान लीव आपके पास होना जरूरी है। इसी तरह जो अंडर 18 है इनके साथ इनका कोई ना कोई करीबी ब्लड रिलेशन का जाना जरूरी है और खवातीन के साथ महरम कोई ना कोई जरूर हो। इसी तरह जब भी बोर्डिंग होनी है, आपने बोर्डिंग से कम 3 घंटे पहले लाजमी एयरपोर्ट पर पहुंचना है और ऑनलाइन एयरपोर्ट पे फ्लाइट की टाइमिंग भी आ रही होती है, वो भी आप बेशक ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करके उसमें टाइम बाय टाइम चेक करते रहा करें। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे ना, आप देखेंगे कि जब आप एयरपोर्ट की पार्किंग में एंट्री करेंगे वहां पे भी कुछ सिक्योरिटी खड़ी होती है। जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी खड़ी होती है ना, वो आपसे पूछते हैं हाँ जी किधर जा रहे हैं, कौन सी फ्लाइट है, क्या टिकट चेक कराएं। आपने उनको टिकट चेक करवानी होती है, चाहे मोबाइल में चेक करवा दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, आपने डिपार्चर लाउंज में जाना होता है। जब डिपार्चर लाउंज से अंदर एंटर होते हैं वहां भी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट भी देखते हैं, वीजा भी देखते हैं और टिकट भी देखेंगे। उसके बाद फिर आपका सामान चेकिंग होता है। सामान आपका चेकिंग होने के बाद ज्यादातर लगेज चेक होता है और हैंड कैरी। उसके बाद फिर आगे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, उम्रा वालों को खासकर या जो सऊदीया जा रहे हैं उनसे पूछता है आपके पास सिगरेट तो नहीं है, कैप्टन सिगरेट कितने डंडे लेके जा रहे हैं, क्या सीन है। उनको पता होता है किस किस कंट्री में कौन कौन सी चीजें इधर से सस्ती और आगे महंगी मिलती हैं, उस हिसाब से वो सवाल करते हैं। और अगर आपका बैग रैप हो, आपने खुद घर से किया हो, तो शुबे की बुनियाद पर वो ओपन करवा के चेकिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पे मशीनें लगी होती है, वहां से आपने अपना बैग रैप करवाना होता है। फिर उसके बाद आपने एयरलाइन के काउंटर पे चले जाना है, वहां से आपको वीजा वगैरह दे के सीट अलाट होती है और आपका सामान का वजन होता है, उसको टैग लगा दिया जाता है और टैग लगाने के बाद आपका सामान वो ऑटो मशीन से गुजरता हुआ खुद ही जमा समझ ले हो जाता है। वो जहाज में खुद ही जो जहाज का अमला है एयरलाइन का, वो वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं। इसके बाद आपने फिर FIA काउंटर पे जाना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, जहां से अक्सर लोग जो हैं वो ऑफलोड होकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि FIA काउंटर पे आपसे सवालों जवाब भी होते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी देखी जाती है, आप किस तरह की लुकिंग दे रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आपकी एंट्री की स्टैंप एग्जिट की स्टैंप लगती है कि आप पाकिस्तान से एग्जिट हो गए हैं। उसके बाद आप आगे लाउंज में चले जाते हैं, वेटिंग एरिया में चले जाते हैं। लेकिन वेटिंग एरिया में जाने से पहले एक दफा फिर आपकी भी स्कैनिंग होती है, चेकिंग होती है और आपका जो भी वॉलेट है, मोबाइल है, सामान है, हैंड कैरी है, क्योंकि हैंड कैरी बाकी आपके पास रह जाता है ना, उसकी फिर एक दफा स्कैनिंग होती है। और उसके बाद लाउंज में जाके आप जहाज का इंतजार करते हैं। और जिन्होंने उम्रा अदा करना होता है वो एहराम पहनते हैं, नवाफल अदा करते हैं। अंदर ही एयरपोर्ट में छोटी सी मस्जिद बनी, वुजू खाने बने होते हैं, वाशरूम्स वगैरह भी होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब जहाज बिल्कुल रेडी हो जाता है तो एयरलाइन का अमला आपको बुलाता है, आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप भी देखता है और एयरलाइन टिकट भी देखता है, आपके बोर्डिंग टैग्स वगैरह देख के उसके बाद आपको जहाज के अंदर दाखिल कर देगा। और जहाज के दरवाजे पे एयर होस्टेस खड़ी होती हैं, वो आपका सीट नंबर देकर आपको सीट पर बिठा देंगी या इशारा कर देंगी कि आपकी सीट वो पीछे उस तरफ को है। और इस तरह आप थोड़ी देर बाद उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तमाम तर मराहल हैं। एक नए बंदे के लिए अगर ये वीडियो देखेगा, मराहल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर लोगों पे आसानियाँ पैदा फरमाए।
अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा अहम मालूमात लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।